नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल आरएल गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है हमारा बायोलॉजी में 12th क्लास के यूपी बोर्ड स्पेशल कुछ भी पार्टों में लैंग्वेज यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये टॉपिक है हमारा चैप्टर। अब इसमें हम पढ़ रहे थे, अब तक जो हमने पढ़ा था एंडोसियम के बारे में, गाइनोसियम के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। किस प्रकार से हमारा एम्ब्रियो वगैरह, एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर बात करेंगे परागण की। परागण यानी कि पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है और क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो जब किसी फीमेल पार्ट के, किसी फ्लावर के फीमेल पार्ट की यानी कि अगर हम देखें, ये कोई भी है मेल पार्ट, यानी कि ये एंथर है, परागकोश, एंथर यानी कि परागकोश से परागकणिका निकलकर ये क्या है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। तो अगर हम बात करें, जो एंथर होता है, इससे ये क्या है हमारे पॉलन ग्रेन, ठीक है। परागकोश से परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन निकलकर, ठीक है, उसी पुष्प की या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं, ठीक। वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। परागण यानी कि पॉलिनेशन, परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि पुंकेसर के परागकोश से परागकण मुक्त होकर के फीमेल पार्ट की यानी कि स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण, ठीक है। यानी कि यहाँ से निकल के परागकण यहाँ पर आते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं। परागण की अगर हम बात करें तो परागण मुख्यतः हमारा दो प्रकार का होता है। तो परागण के प्रकार अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, परागण के प्रकार, तो परागण जो होता है मुख्यतः हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो परागण कितने प्रकार का, 2 टाइप्स का होता है, यानी कि 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम बात करें स्वपरागण की, तो स्वपरागण क्या क्रिया होती है, तो अगर एक ही पुष्प के या एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों के जो मध्य में परागण की क्रिया होती है, वो स्वपरागण होती है। यानी कि कह सकते हैं हम कि अगर पॉलिनेशन की क्रिया में सेल्फ यानी कि खुद से हो जाए, पॉलिनेशन जो हो जाए खुद से हो जाए, तो उसे कहेंगे स्वपरागण। अगर पॉलिनेशन के लिए पराई चीज की यानी कि क्रॉस की आवश्यकता पड़े, यानी कि अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े, यानी कि पॉलिनेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं।
अगर हम बात करें स्वपरागण यानी कि खुद से ही परागण की क्रिया अगर संपन्न होती है तो खुद से कब हो सकती है, इसकी दो कंडीशन बनती है। ठीक है, दो कंडीशन में अगर हम बात करें, एक होता है स्वयुग्मन, अगर हम इसको देखें तो दो कंडीशन बनती है, एक स्वयुग्मन, ठीक है, ऑटोगैमी कहते हैं इसे, ऑटोगैमी। स्वयुग्मन क्या होता है बच्चों, स्वयुग्मन की बात करी जाए तो स्व का मतलब होता है खुद के, युग्मक यानी कि अगर एक ही पुष्प पर, ठीक है, जैसे इसके लिए अगर हम देखें एक ही पुष्प पर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी, यानी कि मेल पार्ट भी है और हमारा फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही पुष्प पर मेल और फीमेल पार्ट अगर दोनों ही पाए जाते हैं और उनके मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसे कहते हैं स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। ठीक है, अगर हम कह दें दूसरा होता है जिक्सिनोगैमी यानी कि सजात पुष्पी परागण, दूसरा क्या होता है सजात पुष्पी परागण। जिक्सिनोगैमी, जिक्सिनोगैमी की बात करें, सजात पुष्पी परागण क्या प्रक्रिया है, तो जब पौधा तो हमारा एक ही हो, यानी कि प्लांट तो हमारा एक ही होता है लेकिन उस पर जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है फीमेल फ्लावर अलग होता है। यानी कि अगर हम बात करें एक ही हमारा पौधा है, ये मान लीजिए मेल फ्लावर है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर माने ये मान लीजिए हमारा फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो मेल फ्लावर के परागकण निकल करके कहाँ आ जाए फीमेल फ्लावर पर। ठीक है, यानी कि मेल के परागकण निकल करके अपने आप यानी कि खुद से, ठीक है, किसकी फीमेल पार्ट की वर्तिका पर पड़ा जाए, यानी कि स्त्री केसर या जायंट की वर्तिका पर अगर पहुंचते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी सजात पुष्पी परागण, यानी कि समान जाति के पुष्पों के बीच में परागण। तो जाति समान होगी यानी कि एक ही पौधा है तो जाति समान है, तो समान जाति के पुष्पों के बीच में जो परागण होता है उसे कहते हैं हम सजात पुष्पी परागण यानी कि जिक्सिनोगैमी। तो इस प्रकार से हमने बताया कि स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, परागण क्या होता है, तो परागकोश से परागकण मुक्त होकर के फीमेल पार्ट की वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण एक परपरागण, यानी कि परागण की क्रिया अगर खुद से होती है यानी कि सेल्फ होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, स्व और परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलिनेशन के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्वपरागण में। स्वपरागण की क्रिया जो होती है दो टाइप से संपन्न होती है, दो बारी में। एक होता है स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है बच्चों, जब एक ही पुष्प के यानी कि पौधा भी एक ही है और पुष्प भी एक ही है, एक ही पौधे के एक ही पुष्प के मेल और फीमेल पार्ट के बीच में यानी कि मेल पार्ट से यानी कि परागकोश से परागकण निकल करके फीमेल पार्ट पर आते हैं तो उसे कहते हैं स्वयुग्मन। ठीक है, अगर हम बात करें सजात पुष्पी परागण की, तो सजात पुष्पी परागण को अगर हम देखें तो जब पुष्प अलग अलग हों लेकिन प्लांट एक ही हो, यानी कि एक ही पौधे के अंदर अलग अलग पुष्पों के मध्य जो परागण की क्रिया होती है वो कहलाती है हमारी सजात पुष्पी परागण। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम परपरागण की यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब पॉलिनेशन की क्रिया के लिए अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण कहते हैं। समझेंगे ये कैसे होता है। तो परपरागण की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ विधियां हमारी यूज में आती है। तो इसके लिए हम देखेंगे, देखिए बच्चों, अगर हम बात करें परपरागण की, परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन,
क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो जब पुष्प अलग अलग हों या फिर एक ही हों, एक ही पर मेल फीमेल पाया, लेकिन वो आपस में खुद से परागण की क्रिया ना कर पाए, ठीक है, तब वहां पर कंडीशन बनेगी हमारी क्रॉस पॉलिनेशन की, यानी कि पर परागण की। अब बच्चों बात करते हैं हम पर परागण के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। पर परागण की क्रिया कैसे कैसे होती है? जैसे मान लीजिए एक हमारा मेल पार्ट ये है, ठीक है, और फीमेल पार्ट हमारा ये है, ठीक। तो ये क्या है? स्टिग्मा, और ये क्या है? एंथर। तो एंथर से परागकण निकलेंगे, यानी कि पोलन ग्रेन हमारे निकलेंगे, पोलन ग्रेन, और निकलने के बाद में किसी अन्य माध्यम की सहायता से, ठीक है, किसी अन्य माध्यम की सहायता से यहाँ पर आकर के इकट्ठे होंगे। ये हो सकते हैं कोई ना कोई मीडियम यहाँ पर जरूर होगा, यानी कि कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तब इस कंडीशन को कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हमारा बनेगा। अब अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन किस किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला वायु द्वारा, यानी कि वायु द्वारा, बाई एयर। तो बाई एयर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वायु के द्वारा कैसे होता है? जैसे एक हमारा प्लांट है टाइफा, टाइफा जो प्लांट है, इसके अंदर किसके द्वारा? एयर के द्वारा। जैसे मान लीजिए परागकण जो होते हैं हवा के द्वारा उड़ करके फीमेल पार्ट की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं वायु द्वारा परागण, ठीक है। अगर हम बात करें इसी प्रकार से दूसरा जल द्वारा, ठीक है, जल द्वारा, बाई वाटर, यानी कि पानी के द्वारा परागण की क्रिया जो होती है वो, अगर पानी के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे जल परागण। तो एक होता है अधोजल परागण और एक होता है अधिजल परागण, यानी कि जल के द्वारा अधोजल परागण होता है, अधोजल परागण, और एक कंडीशन होती है अधिजल परागण की। अधोजल परागण जो होता है, अगर मान लीजिए पॉलिनेशन की क्रिया जल के अंदर हो रही हो, ठीक है, परागण जो है जल के अंदर घूमते हुए जा रहे हो, यानी कि जल के भीतर जो होती है, जल के भीतर, ठीक है, तब इसे हम कहते हैं अधोजल परागण, यानी कि हाइड्रोफिली कहते हैं इसके लिए। तो ये जो होती है नाजास सेरेटोफिलम जोस्टेरा, अगर हम देखें नाजास सेरेटोफिलम जोस्टेरा, ये जो होते हैं हमारे, इनमें अधोजल परागण होता है कि जल के भीतर। अधिजल परागण की बात करें तो जल की सतह पर, सतह पर, यानी कि परागण की क्रिया अगर हमारे जल की सतह पर होती है, जल के ऊपर तैरते हुए अगर परागकण जाते हैं तो उसे कहते हैं अधिजल परागण, ठीक है। ये जो होता है हमारा बेलिसिनेरिया, ठीक है, बेलिसिनेरिया, एग्जाम्पल की बात करें, वेलिसिनेरिया में जो होता है अधिजल परागण, यानी कि जल की सतह पर परागण की क्रिया होती है। अगर नेक्स्ट इसी तरह से हम बात करें किसके द्वारा हो सकती है जल परागण के बाद में? कीटों के द्वारा, ठीक है, कीटों द्वारा, कीटों द्वारा, बाई इंसेक्ट्स, ठीक है। कीटों द्वारा परागण की क्रिया कैसे होती है? तो कीटों के द्वारा 80% जो पौधे होते हैं, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो होती है कीटों के द्वारा ही परागण की क्रिया होती है, ठीक है। आप देखते होंगे नॉर्मली कीट हमारे आते हैं, किसी नेक्टर को पीते हैं और दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, तो इसी तरह से उनके साथ में चिपकते हुए,
ठीक है, परागकण भी ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ये जो होती है कीटों के द्वारा चमकदार सुगंधित पुष्पों में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो पुष्प हमारे चमकदार होते हैं, सुगंधित होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है, उनमें कीटों के द्वारा हमारा परागण आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो गुड़हल है, सरसों है, गुड़हल, सरसों आदि, इनमें अगर हम देखें तो कैसा होगा, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होगी। अगर आगे हम बात करें कीटों के द्वारा, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा फोर्थ पॉइंट होगा हमारा पक्षियों द्वारा बाई वर्ड्स, ठीक है। पक्षियों के द्वारा किस प्रकार से परागण होता है? पक्षियों के द्वारा अगर हम देखें, जैसे पक्षियों के द्वारा जो है हमारा निकोटियाना कैलीस्टेमोना, निकोटियाना कैलीस्टेमोना, निकोटियाना और कैलीस्टेमोना जो होते हैं हमारे पक्षियों के द्वारा परागण इनमें होता है। पक्षी क्या करते हैं, एक फ्लावर पर आएंगे, उसे थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद में दूसरे पर जाके वहां पर, तो इस तरह से उनकी चोंच में या पैरों पर, ठीक है, चिपक करके हमारे कुछ परागकण एक दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट होता है हमारा चमगादड़ द्वारा, ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया बाई वैक्स। तो चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया कैसे होती है? तो चमगादड़ के द्वारा जैसे रात में जो खिलते हैं, कदम्ब है, कचनार है, गोरा ढींगली है, कदम्ब, कचनार, गोरा ढींगली जो होती हैं, इनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? चमगादड़ के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें सांप द्वारा यानी कि बाई स्नेक। तो सांप के द्वारा परागण की क्रिया किसमें होगी? तो ये जो होती है हमारी चंदन में, ठीक है। चमगादड़ के द्वारा जो होती है मुख्यतः रात में खिलने वाले पुष्पों में, जो पुष्प हमारे रात में खिलते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार रिपीट करते हैं परपरागण की विधियां जो है हमारी, ठीक है। सबसे पहले वायु के द्वारा परपरागण होता है, यानी कि वायु से उड़ करके आपको जाएंगे परागकण मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ। तो ये जो होता है टाइफा के अंदर होगा। अगर हम बात करें जल द्वारा, तो जल के द्वारा परागण की जो क्रिया होगी हमारी, ये होती है अधोजल परागण और अधिजल, दो प्रकार से। तो अधोजल का मतलब होता है जल के भीतर नाजास है, सेरेटोफिल्लम है, गोस्टेरा है, ठीक है। इनमें जो होती है जल के भीतर से परागण होता है, और जल की सतह से होता है बेलिसिनेरिया में आपको देखने को मिलेगा परागण। अगर हम बात करें कीटों के द्वारा, तो 80% जो होते हैं मोस्टली, यानी कि सबसे अधिक जो क्रिया होती है कीटों के द्वारा ही होती है। जैसे गुड़हल है, सरसों है, आपने देखा होगा कीट क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। एक से दूसरे पुष्प पर, दूसरे से तीसरे से चौथे, इस तरह से उनके हाथ पैरों पर परागण चिपक कर एक दूसरे प्लांट पर पहुंचते रहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो पक्षियों के द्वारा होता है परागण। पक्षियों के द्वारा निकोटियाना में होता है, कैलीस्टेमोना में होता है, इनमें पक्षियों के द्वारा आपको परागण देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़े चमगादड़ के द्वारा, ठीक है, तो मुख्यतः जो रात में खिलते हैं पौधे,
पुष्प, ठीक है। जो पुष्प हमारे रात में खिलते हैं उनमें आपको चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया देखने को मिलती है। जैसे कदम्ब है, कचनार है, गोरा किल्ली है, इन सब में चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें सांप द्वारा यानी कि बाई स्नेक, तो चंदन में, ठीक है, चंदन का जो पेड़ होता है उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा सांप के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया आज पर परागण और स्वपरागण यानी कि पॉलिनेशन का कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।